दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही। रिपोर्ट में बड़ा दावा, स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को मारने का था प्लान। नेतन्याहू ने मोसाद को दिया था हुक्म, लेकिन पाकिस्तान ने इजरायल को दिया ऐसा धमकी कि बदलना पड़ा फैसला। जानेंगे पूरा मामला। और अगली खबर में आपको बताएंगे, ईरान से पिटने के बाद तुर्की के नंबर की धमकी देने वाले इजरायल ने अचानक मारी पलटी। यहूदी अधिकारी बोले तुर्की पर हमला करने की बात बकवास। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपको यह बताएंगे, इजरायल को लेकर संयुक्त राष्ट्र से जारी हुआ रिपोर्ट तो तिल मिलाया यहूदी देश। यूएन महासचिव के प्रतिनिधि पर ही भड़क गए इजरायली राजदूत। दोस्तों, खबरें काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने स्विट्जरलैंड में ईरान शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और उनके डेलीगेशन की हत्या की साजिश रची थी। यह दावा ब्राजील के पत्रकार पेपे एस्कोबार ने एक पॉडकास्ट में किया है। पत्रकार के दावे के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारियों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने धमकी दी, जिसके बाद इजरायल को अपना प्लान बदलना पड़ा। दरअसल यह दावा उस समय से जुड़ा है जब पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधि मंडल स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टोक रिजोर्ट में मौजूद थे। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच पश्चिम एशिया के संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत का पहला दौर पूरा हुआ था। पॉडकास्ट के दौरान पॉलिटिकल कमेंटेटर मारियो नौफल के पॉडकास्ट में एस्कोबार ने कहा कि पाकिस्तानी सेना को बेहद विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर मोसाद हमला करने की तैयारी कर रहा है। एस्कोबार ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में इजरायल को जगह नहीं मिली, इसलिए वो इस प्रक्रिया से खुश नहीं था। उनका यह भी कहना है कि लेबनान में इजरायल के सैन्य अभियान ने शांति समझौते की राह और मुश्किल बना दी। एस्कोबार ने आगे कहा, इस साजिश की जानकारी मिलने के बाद पाकिस्तान ने इजरायल को चेतावनी भी भेजी थी। उनके मुताबिक यह मैसेज शायद ओमान के जरिए पहुंचाया गया था। इसमें पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि अगर पाकिस्तानी डेलीगेशन को कुछ हुआ तो इजरायल को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। हालांकि यह दावा सामने आते ही पाकिस्तान की ओर से इसे खारिज कर दिया गया। ARY न्यूज के चेयरमैन कामरान खान ने एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से कहा कि यह आरोप पूरी तरह बकवास और झूठ है। अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पूरा स्विट्जरलैंड दौरा तय कार्यक्रम के अनुसार और बिना किसी परेशानी के पूरा हुआ। अधिकारी के मुताबिक दौरे के दौरान किसी भी समय कोई सुरक्षा अलर्ट जारी नहीं किया गया था। न स्विट्जरलैंड की सुरक्षा एजेंसियों ने और न ही अमेरिकी सुरक्षा टीमों ने किसी संभावित खतरे को लेकर चिंता जताई थी। वैसे दोस्तों, यहां पर कौन कितना सच बोलता है, किसकी बात में सच्चाई है, ये तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जब इजरायल ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की थी तब तेल अवीव में बैठे कई नेताओं और विश्लेषकों को लग रहा था कि ईरान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। कुछ हलकों में तो यहां तक कहा जाने लगा था कि ईरान के बाद तुर्की की बारी आ सकती है और इजरायल पूरे इलाके में अपनी शर्तें मनवाने की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन वक्त ने करवट ली और अब खुद इजरायल के अंदर से ऐसी आवाजें उठने लगी है जो इस सोच को गलत बता रही। दरअसल इजरायल के पूर्व राजदूत माइकल हरारी ने एक इंटरव्यू में साफ कहा है कि तुर्की को इजरायल के लिए ईरान से बड़ा खतरा बताना पूरी तरह बकवास है। उन्होंने कहा कि कुछ इजरायली मीडिया संस्थान और दक्षिणपंथी नेता लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के बाद तुर्की इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। हरारी ने कहा कि तुर्की और इजरायल के बीच मतभेद और प्रतिस्पर्धा जरूर है, लेकिन इसे दुश्मनी या युद्ध की तरफ ले जाना गलत होगा। उनके मुताबिक फिलिस्तीन का मुद्दा इजरायल के लिए बेहद अहम है, जबकि कुर्दों का मुद्दा तुर्की के लिए उतना ही अहम है। जब भी कोई पक्ष दूसरे के अहम मुद्दे को छूता है तो तनाव पैदा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों देश युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। गाजा में इजरायली कार्रवाई के बाद तो हालात और ज्यादा खराब हुए और इजरायल ने तुर्की के लगभग हर कदम को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। यानी दोस्तों, ये ईरान से बुरी तरह पीटने के बाद इजरायल की तरफ से यह बयान आ रहा है। पूर्व राजदूत ने यह भी कहा कि 2010 के बाद जब तुर्की और इजरायल के रिश्तों में गिरावट आई
तब इजराइल ने ग्रीस और ग्रीक साइप्रस के साथ अपने संबंध मजबूत किए, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सहयोग तुर्की के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय हितों और ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ा हुआ था। पूर्व इजरायली राजदूत के मुताबिक सबसे बड़ा तनाव का केंद्र इस वक्त सीरिया है। उनका कहना है कि सीरिया में तुर्की और इजराइल के हित टकरा सकते हैं, इसलिए दोनों देशों को बातचीत के जरिए अपनी अपनी लाल रेखाएं तय करनी चाहिए ताकि किसी बड़े टकराव से बचा जा सके। माइकल हरारी ने यह भी कहा कि तुर्की और इजराइल के बीच संपर्क के रास्ते खुले रहने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गलतफहमियां बढ़ सकती है, लेकिन अगर बातचीत जारी रही तो टकराव टाला जा सकता है। पूर्व राजदूत ने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों ने इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया है और नई सरकार आने पर तुर्की के साथ रिश्तों में सुधार की संभावना ज्यादा होगी। और इसी के साथ दोस्तों अब आपको बताने जा रहे हैं सबसे इंपोर्टेंट खबर। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यूएन में एक बैठक के दौरान इजराइल के राजदूत डैनी डैनन और यूएन महासचिव की विशेष प्रतिनिधि परमिला पैटन के बीच तीखी बहस हो गई। यह बैठक जंग के दौरान होने वाली यौन हिंसा को खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। बैठक में इजराइल के राजदूत ने यूएन के अधिकारी पैटन के इस्तीफे की मांग कर दी। डैनन ने आरोप लगाया कि पैटन की रिपोर्ट की वजह से इजराइल का नाम पहली बार यौन हिंसा से जुड़े आरोपों के मामले में संयुक्त राष्ट्र की ब्लैक लिस्ट में आया। उनका कहना था कि रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं थी और इसमें इजराइल के खिलाफ पक्षपात दिखाया गया। डैनन ने पैटन पर आरोप लगाते हुए कहा, आप संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इजराइल विरोधी रवैये के दबाव में आ गई। उनका दावा था कि गुटेरेस लगातार इजराइल की आलोचना कर रहे हैं और पैटन की रिपोर्ट भी उसी सोच से प्रभावित थी। यानी दोस्तों, सच्चाई क्या है, इजराइल को इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी रिपोर्ट उनके खिलाफ आ जाते हैं तो ये इजराइल विरोधी या यहूदी विरोधी हो जाता है। ये इजराइल का इतिहास रहा है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद यूएन के अधिकारी वेनेसा फ्रेजर ने हस्तक्षेप किया। फ्रेजर ने डैनन से कहा कि वो व्यक्तिगत हमले करने से बचें। उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट सबूतों पर आधारित है। इस पर डैनन और नाराज हो गए। उन्होंने फ्रीजियर से कहा कि वो चुप रहें। डैनन ने कहा, हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और आप संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी हैं। अब आप चुप रहेंगे। आप और आपकी ये शर्मनाक रिपोर्ट दोनों ही चुप रहेंगे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र हर साल उन देशों, सेनाओं और सशस्त्र समूह की सूची जारी करता है जिन पर संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के गंभीर आरोप होते हैं। इस बार पहली बार इजराइल को इस लिस्ट में शामिल किया गया। मतलब युद्ध के दौरान इजरायली सैनिकों या पुलिसों ने फिलिस्तीनियों के साथ यौन हिंसा किया। यह संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। और इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र की जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इजराइल ने जानबूझकर बच्चों को निशाना बनाया। मतलब युद्ध में फिलिस्तीन और गाजा के छोटे छोटे मासूम बच्चे जो बेगुनाह थे, जिनकी कोई खता नहीं थी, उन्हें जानबूझकर इजरायली सेना ने निशाना बनाया और इन हमलों में कम से कम 20,000 बच्चे मारे गए। ये मेरा रिपोर्ट नहीं, बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है और उन्होंने इसे नरसंहार बताया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये रिपोर्ट गोदी मीडिया नहीं दिखाएंगे।